सर, ये जो आपका संथाल परगना का कार्यक्रम है, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम होता है भिन्न भिन्न प्रकार का। एक तो कार्यकर्ताओं के साथ कल जिला के पदाधिकारियों के साथ, फिर देवघर में जो बुद्धिजीवियों के साथ, फिर मोहनपुर में आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम रखा गया था। सामने से नहीं, कुछ तो उन लोगों की समस्याओं को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उनकी तकलीफ क्या है, उनके दर्द क्या है और उनके लिए सरकार और क्या कर सकती है केंद्र की ओर से। और फिर केंद्र सरकार की अपनी जो कार्यक्रम है, अपनी उपलब्धि है, वो भी हमें जनता के तक पहुंचाना। तो ये दोनों प्रकार के कार्यक्रम हैं। और फिर पिछले 1 वर्षों से जो इस प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने 1 वर्ष पूर्व वादा क्या किया था और काम क्या किया। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर हम लोग जनता के भी जाते हैं, जनता से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो पार्टी का कार्यक्रम ये सतत चलते रहता है। भाजपा सरकार को घेरने में नाकाम है। भाजपा सरकार की जो मनमानी चल रही है उस पर रोक लगाने में नाकाम है। इस संदर्भ में बोली। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज जो मनमानी करने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार पार्टी की ओर से कार्यक्रम और आंदोलन हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की थी इस समय हम धान की खरीदारी नहीं करेंगे। तो 16 तारीख को पार्टी की ओर से सभी प्रखंड में धरना का कार्यक्रम था और उसके बाद आपने देखा होगा सरकार ने फिर से धान की खरीदारी वो प्रारंभ की। हालांकि अभी भी वो पर्याप्त नहीं है, अभी भी अपर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार, अगर अपोजिशन आवाज उठाते हैं तो सरकार यूं ही अगर रहेगी तो फिर हम लोग सरकार को चलने नहीं देंगे, सरकार को घेरेंगे। तो पार्टी इस काम को लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। और सर, सामने मधुपुर में चुनाव है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिल करके चुनाव लड़ेंगे? दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं उसमें कोई शंका नहीं है। सरकार माफिया तत्वों पर टिकी है, इस संदर्भ में क्या कहना है? माफिया तत्वों पर टिकी हुई नहीं है, माफिया लोग ही सरकार को चला रही है। अब सत्ता में बैठे हुए लोग ही राज्य की जो खनिज संपदा है उसको चोरी करवा रहे हैं। कौन नहीं जानता है? आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है किस प्रकार से ट्रकें कोई लोग पार कराते हैं, चाहे वो बालू की हो, कोयला की हो या पत्थर की हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पहली दफा हम देख रहे हैं कि झारखंड में एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो झारखंड की जो खनिज संपदा है, राज्य सरकार खुद उसको तस्करी करवा रही है, खुद उसमें सम्मिलित है। तो उस पर रोक कैसे लगाया जा सकता है? अब रोज लगाने के लिए हम लोग रोज आवाज उठा रहे हैं। राज्य में सर महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई है, अत्याचार कम हो रहा है, उसका निश्चित रूप से अच्छी आपने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे साल में सबसे बद से बदतर हुई है। चोरी, डकैती, अपहरण, यहाँ तक कि बहुत बेटियों की इज्जत भी आज सुरक्षित नहीं है। 1500 से भी कहीं अधिक घटनाएं दुष्कर्म की हुई और उसमें से छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार हुए, कई बच्चों की हत्या भी कर दी गई। तो ये झारखंड में ये आम बात हो गई, जबकि कोरोना के काल में देश के दूसरे राज्यों में अपराध की घटना में कमी आई है, लेकिन झारखंड में कमी नहीं आई बल्कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। ऐसा लगता है कि राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। जैसे देहात में कहावत है, साईं बेल कोतवाल तो डर गए। तो लगता है कि अपराधियों की हालत ऐसी हो गई। यानी आज जो सरकार है उनको अपना मित्र समझती है, उनसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और इसलिए अपराधी बेखौफ लोग अपराध कर रहे हैं। चलो। और सर, बेरोजगारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब बेरोजगारी तो आप देख रहे हैं पूरे राज्य में, सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी युवाओं को भत्ता देने की 5,000 7,000 रुपया, वो भी नहीं कोई दिया। किसानों कर्जे माफ की 2 लाख रुपया तक की घोषणा किया, वो भी नहीं दिया। बल्कि राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए जो पहले तक 1 एकड़ में 5,000 रुपया, 5 एकड़ तक 25,000 रुपया, वो तो सरकार ने बंद कर दिया। और फिर उसके साथ साथ भारत सरकार से जो
किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है उसकी भी संख्या और बढ़ सकती थी, किसानों का और सरकार चयन कर सकते थे, लेकिन सरकार को उस पर कोई रुचि नहीं है, कोई अभिरुचि नहीं है। तो सरकार ने युवाओं को भी ठगा है, किसानों को भी ठगा है, लूटा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग पहले से काम कर रहे थे, चाहे वो सहायक पुलिस हो, उन सारे लोगों को भी हटाने की वो पूरी तत्पर है सरकार। तो रोजगार तो दे नहीं रहे, जो लोग रोजगार करते उन लोगों को भी रोजगार से हटा रहे हैं। और सर जब झारखंड में भी जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है वो भी बालू के कारण वो काम बंद हो गए, लोगों को परेशानी हो रही है, महंगी दामों पर बालू मिल रही है, बालू के भी तस्करी हो रही है, बालू घाट की नीलामी भी नहीं करा रही है। हम लोगों ने कहा कि जब तक नीलामी नहीं हो तब तक कम से कम स्टेट के अंदर में जो निर्माण का काम चल रहा है उसमें धरपकड़ बालू की नहीं करें। झारखंड की बॉर्डर पर वो लगा दे चेक पोस्ट, कोई बाहर बिहार की ओर ले जाता है, बंगाल की ओर ले जाता है, यूपी की ओर ले जाता है, तो उसको पकड़े, उसके ऊपर केस करें। लेकिन झारखंड के अंदर में अगर खेत अपने कोई घर द्वार बना रहा है, नदी नाला से बालू लाता है, तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ घर ही नहीं बन रहा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है इसमें। बालू उठाने में रोजगार कर रहा है, वहाँ घर बनाने में लोग काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, बहुत सारे प्रकार। अगर आप जोड़ेंगे तो एक मतलब ट्रैक्टर से लगभग 10 लोगों को रोजगार मिलता है वहाँ प्रत्यक्ष, और उसके बाद फिर ईटा बालू जहाँ बनता है, घर बनता है, उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सरकार दिशाहीन है, लोगों को बेरोजगार करने पर आमादा है, रोजगार कैसे बढ़े उसकी इनको कोई चिंता नहीं है।